सी डायरेक्शंस की स्टेयर्स हमारी बेनिफिशियल होती हैं हमें? ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके पूरा नॉर्थ वेस्ट तक सीढ़ी बना सकते हैं। अगर कोई अपना नया घर खरीदने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है तो वो क्या चीज़ें फॉलो करे, क्या चीज़ों का ध्यान रखे? सीढ़ियाँ जब भी बनाएं तो देखें द्वार के बिल्कुल ठीक सामने ना आए। सीढ़ी आपको बहुत नुकसान कर सकती है, व्यापार को तो चौपट कर सकती है। साउथ वेस्ट पे जब भी सीढ़ी होती है तो किसी ना किसी के घर में घुटने खराब हो जाते हैं। ईस्ट में जब होते हैं तो लिवर डिजीजेज होती हैं। ईस्ट में जब आप सीढ़ी बना देते हैं तो आपके सारे ही रिलेशनशिप भी खराब होने लगते हैं। सीढ़ी कभी तोड़नी नहीं चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं। कई बार तोड़फोड़ बहुत अपरिहार्य हो जाती है कि हमें करवानी ही पड़ेगी, तो फिर हम उसका पूरा विधान करते हैं, उनसे जाप कराते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और समझते हैं वास्तु के अलग अलग दोषों के बारे में, अलग अलग एनर्जीज के बारे में, और हमारे घर, हमारे ऑफिसेज, हमारे अपने आसपास की हर सराउंडिंग्स क्या वास्तु दोष क्रिएट करती है, और करती है तो उसके उपायों के बारे में हमने आज तक बात करी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो है हमारे घर की सीढ़ियाँ। हमारे घर की सीढ़ियाँ, आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्लैट में रहते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, या कह लीजिए जो फ्लोर सिस्टम्स पे रहते हैं, जिनका ग्राउंड फ्लोर से ऊपर भी घर बना हुआ है। तो क्या वो सीढ़ी उनकी मनी फ्लो, उनके लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को भी अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या होता है स्टेयरकेस वास्तु और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो आज इन सब के बारे में हमें जो समझाने जा रहे हैं वो आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट मिस्टर अंकित जैन जी, जो कि एक एनर्जिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि हमारी सीढ़ियाँ कैसे हमें ऊंचाइयों तक पहुँचाती है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, नमस्कार। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड आज आपसे मिले हैं तो और अच्छे हो गए, क्योंकि हर बार हम मिलते हैं कुछ नई जिज्ञासा के साथ मिलते हैं और नई चीज़ें जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नए नए वास्तु के रेमेडीज़ के बारे में, नई नई उनके छुपे हुए रहस्यों के बारे जी में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं एक ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लाई हूँ जो है स्टेयरकेस वास्तु। जी, स्टेयर्स जिसको हम कहते हैं सोपान। अच्छा, हाँ जी, तो ये सफलता का सोपान, सफलता की सीढ़ियाँ। बिल्कुल सही, सफलता की सीढ़ियाँ। तो क्या होता है ये स्टेयरकेस वास्तु? देखिए साहब, स्टेयर्स जो होती हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं, हमको ज़मीन से ऊपर ले जाती हैं। वो प्रथम तल, द्वितीय तल जितने भी हैं, और सीढ़ियाँ धरती की एनर्जी को, जिसको हम कहते हैं जियोपैथिक एनर्जी को, कनेक्ट करती हैं ऊपर कॉस्मिक एनर्जी से। आपकी छत तक जाती हैं, तो छत से आने वाली ऊर्जाएं ज़मीन तक आती हैं, ज़मीन से जाने वाली ऊर्जाएं छत तक जाती हैं। तो सीढ़ियों का बहुत महत्व है। सीढ़ियों को जो वास्तु में हम पंच तत्वों के आधार पर देखते हैं, तो उसमें सीढ़ियाँ हमारी पृथ्वी तत्व को और वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। हाँ जी। लेकिन पहले के वास्तु में और आज के वास्तु में, सीढ़ियों के वास्तु में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले सीढ़ियाँ आप कैसे देखते थे? सीढ़ियाँ कैसी होती थी पहले घरों में? बहुत ऊंची ऊंची और बहुत पतली और लंबी ऊंची ऊंची। अभी मैं कहीं गया था, किसी का मतलब पुश्तैनी घर था उनका, जयपुर में। अच्छा। और एक जगह इटावा में भी मैंने किसी की साइट देखी थी, तो सीढ़ियाँ कम से कम होंगी 1.5 फुट की। अच्छा। और उनका जो पैर रखने का पाया था, जिस पे हम पैर रखते हैं, जिसको हम वो ट्रेड बोलते हैं, राइजर बोलते हैं, तो वो शायद होगा 6 इंची 7 इंची का, मतलब पूरा पैर भी नहीं आ सके जिस पे। अच्छा। हाँ, तो पुराने घरों में सीढ़ियाँ बहुत भारी बनाई जाती थी। वर्तमान में उतनी भारी सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाती हैं, उतनी सीढ़ियाँ हल्की होती हैं। सीढ़ियों के बहुत तरह तरह के, आजकल बहुत खूबसूरत सीढ़ी बनाई जाती हैं और पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। ऊंचाई भी कम होती है। पहले बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी होती थी कि ऊंची हाइट, चूँकि फ्लोर्स की हाइट भी कम हुई है पहले से। पहले 12-12, 11-11 फुट ऊंचे आपके फ्लोर बनाए जाते थे, तो उनकी सीढ़ी भी उसी हिसाब से बनाई जाती थी, और सीढ़ी चढ़ने में आप थक जाते थे पहले। अब बिल्कुल सीढ़ियाँ सही। बहुत छोटी बनाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अर्थ एलिमेंट अब होता नहीं सीढ़ियों में उतना, क्योंकि अच्छा। उतनी भारी नहीं होती, नीचे से हॉलो भी होती हैं। पहले ठोस सीढ़ी होती थी और बहुत भारी सीढ़ियाँ होती थी।
तो अब एयर एलिमेंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अर्थ एलिमेंट का चूंकि शास्त्रों में जो लिखा है उसके आधार पे अपन उसको अर्थ एलिमेंट का भी मानते हैं। और सीढ़ियों का वास्तु चूंकि बहुत कनेक्ट करती हैं हम एनर्जीज को, जब हम जियोपैथिक और कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट करते हैं अच्छा। तो सीढ़ियों का वास्तु हम मानव जीवन पे बहुत फर्क डालता है। हमारे मानसिक स्तर पे बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, वो व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। जिन घरों में व्यापार होता है या व्यापार खराब हो जाए तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनकी सीढ़ियों में भी दोष होगा। ये इसका एक थर्मामीटर है। व्यापार अगर किसी का खराब हो रहा है, व्यापार में सफलता नहीं हो रही है, मैं अगर कोई मुझे बताता है कि हमारा व्यापार पहले बहुत चलता था अब बिल्कुल नहीं चलता, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं सीढ़ियों का भी रोल नज़र आता है। अच्छा। हाँ, और मैंने उसके उपचार करा के भी रिजल्ट लिए। ओके, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि एक सीढ़ी हमारी डेस्टिनी को कैसे डिफाइन करती है? हमारी सफलता की सीढ़ी भी बन सकती है और हमें धरती से नीचे लाके पटकने के भी काम कर सकती है। सीढ़ी देखिए, अगर गलत दिशा में सीढ़ी बन जाती है कभी, जी। तो सीढ़ी आपको बहुत नुकसान कर सकती है। व्यापार को तो चौपट कर सकती है। बुध ग्रह की रिप्रेजेंट करती है ये। बुध व्यापार का भी कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। किसी मेरे साथ एक साइड पे ऐसा हुआ था कि उनके घर में ईशान पर सीढ़ी बनी हुई थी और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। सीढ़ी के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऊंचे नीचे सीढ़ी है, ठोस है, भारी है, लकड़ी की है, पत्थर की है, मेटल की है। इसके अलावा सीढ़ी घर के किस पद में आ रही है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि ब्रह्म स्थान पे सीढ़ी आ गई है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे निश्चित ही महामारी जैसी बीमारियाँ, असाध्य रोग होते हैं वहाँ पर। तो सीढ़ी आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा, जैसे कह सकते हैं वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स में बहुत ही एक साइड की चीज़ है। वैसे लोग बेडरूम की बात करते हैं, टॉयलेट की बात करते हैं, किचन की बात करते हैं, और लेकिन सीढ़ी चूंकि मतलब आपके घर में अनिवार्य होती ही है। अगर आपको बिल्कुल छत तक भी सही। जाना है, एक मंजिल का भी अगर आपका घर है तो अनिवार्य है। और अगर फ्लैट वास्तु में अगर आप जाते हैं, भले ही वो आपकी अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव रहता है आपके ऊपर। अच्छा, जी, तो कौन कौन सी डायरेक्शंस की स्टेयर्स हमारी बेनिफिशियल होती हैं हमें? देखिए हम लोग जनरली एक बहुत मोटा सा प्रिंसिपल ये है कि आप नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की सारी दिशाओं को छोड़ दीजिए सीढ़ी के लिए। और ईस्ट से लेके मतलब ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट से लेके फिर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट तक सीढ़ी बना सकते हैं। फिर भी मैंने ये देखा है कि चूंकि सीढ़ी एक सपोर्ट का काम करती है हमारे लिए, तो हमारे सपोर्ट के जोन दोनों कौन से होते हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये वाला डायगोनल जो होता है ये सपोर्ट का होता है एक पूरा। गृह स्वामी के लिए नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, और सपोर्ट, हेल्प, स्टोरेज, भंडारण, ये सब के लिए आप नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक का हम सपोर्ट मानते हैं। तो इस वाले डायगोनल में सीढ़ी बनानी चाहिए, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो चाहे वो साउथ ईस्ट हो। साउथ वेस्ट की सीढ़ी के मेरे किसी पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मेरे एक वास्तु मित्र थे इंदौर में, तो उन्होंने मुझे एक बार, हम लोग ऐसे ही जब ट्रेनिंग में थे, रिसर्च में थे, तो उन्होंने एक अपनी रिसर्च बताई। फिर मैंने उस रिसर्च को कई बार अपने साइटों पे देखा, तो मुझे पता चला उसमें मैंने ये देखा कि साउथ वेस्ट पे जब भी सीढ़ी होती है तो किसी ना किसी के घर में घुटने खराब हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि उसको वास्तुशास्त्र बहुत आइडियल प्लेस मानता है, लेकिन ये स्टडी उन्होंने मुझे बताई थी, तो मैंने उसको कई बार अप्लाई किया, करने की कोशिश की, और मैंने अपनी कई बार साइटों पे जाके जब इस चीज़ के बारे में पूछा, तो बहुत जगहों पे मेरे को ये 100% बात सटीक मिली उनकी कि साउथ वेस्ट पे बनी हुई सीढ़ी पे किसी ना किसी के घर में घुटने खत्म हो जाते हैं। तो अगर स्टेयर्स रॉन्ग प्लेसमेंट पे हो, कितना ही बुरा कर सकती है हमारे साथ, हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकती देखिए भारी सीढ़ी जो होती थी पहले, बहुत भारी सीढ़ी बनाई जाती थी, और मैंने उसके बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे हैं। नॉर्थ ईस्ट पे बनी हुई सीढ़ियाँ, मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। देखिए नॉर्थ जो दिशा है वो धन की दिशा मानते हैं और जल की दिशा है। तो जब आप नॉर्थ में सीढ़ी बना देते हैं तो आपके मनी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाती हैं, पैसा अच्छा। आना बंद हो जाता है, बहुत कष्ट से पैसा आता है। उसमें भी लोग एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बना देते हैं। तो नॉर्थ में बनी सीढ़ियों के मैंने फाइनेंशियल बहुत बुरे परिणाम देखे। नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी जब होती है तो आपके निर्णय निश्चित ही गलत होते हैं। अच्छा। आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और अगर वो हल्की सीढ़ी है तो शायद एक बार को उसके उतने बुरे परिणाम नहीं हो, लेकिन अगर वो भारी सीढ़ी है तो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे। नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई सीढ़ियों से आपकी हेल्थ, वेल्थ और साथ में आपके डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा आपको माइग्रेन और मानसिक सारी परेशानियाँ, घर की महिलाओं को बीमारियाँ और किडनी के संबंधित इश्यूज, इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर नॉर्थ ईस्ट पे आपने सीढ़ी बनाई है तो सारे ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में
होंगी। अच्छा। फिर भी बहुत सारी जगह पर लोग नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा बनाने के लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जब वो सीढ़ी बनाएंगे तभी तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा खुलेगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी दरवाजा बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे अगर आपने कोई भी सीढ़ी बनाई है तो आपको मानसिक अवसाद, कष्ट, परेशानियां बहुत सारी होंगी जीवन में। तो मतलब हमारी एक सीढ़ी हमारे घर में जिसे इतना ज़्यादा हम नहीं नोटिस कर पाते, अगर घर जी की वास्तु की जी बात जी करें, जी। हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम यूजुअली वास्तु में अपना एक घर को पूरा ओवरऑल, चाहे वो हमारे रूम्स हो, बेडरूम हो, मंदिर हो, ड्राइंग रूम हो, हॉल हो, सबको कवर करते हैं, तो एक स्टेयर्स भूल जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। नहीं नहीं, पूरा ही उसका इम्पोर्टेंट रोल है। साउथ, आप नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी बनी है, देखिए और जगह की सीढ़ी हम मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारे उपचार भी करा देते हैं सीढ़ी के, लेकिन यहाँ की सीढ़ी के उपचार कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, और मानसिक तनाव निश्चित ही होता है, और बिना बात के भी मानसिक तनाव होता है। अच्छा। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा अगर जिंदगी में, तो भी मानसिक तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। नॉर्थ ईस्ट के बने हुए सीढ़ी से अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में होती है। तो मतलब एक सीढ़ी हमारे रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, मनी सबको डिस्टर्ब कर देती सकती है, बिल्कुल कर सकती ओके। है। तो सर शुरुआत करते हैं हेल्थ की, कि कैसे एक स्टेयरकेस हमारी हेल्थ को प्रैक्टिकली मतलब इम्पैक्ट करता है। देखिए, सीढ़ियाँ हमारे जमीन की एनर्जीज को ऊपर तक कनेक्ट करती हैं, जी। और सीढ़ी चढ़ने के लिए, पहाड़ कैसे चढ़ता है आदमी, उसको क्या चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए एक तरह से ऊर्जा लगती है। बिल्कुल सही। तो अगर आपकी सीढ़ी गलत दिशा में लगी हुई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को शुभ दिशा माना जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में से आने वाली एनर्जीज होती हैं, हम वहाँ पर वजन नहीं रखते, सीढ़ियों को बहुत भारी भी माना जाता है। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट पे सीढ़ी बना देते हैं, या नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, कहीं भी ईस्ट तक भी अगर आप सीढ़ी बनाते हैं, तो तरह तरह की हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में होंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंटल इश्यूज को बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मेंटल इश्यूज आपके जीवन में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई सीढ़ी में आपके डिसीजन ऐसी जगह पे आपको लैंड करा देते हैं, आपकी गलती से आप ऐसी जगह लैंड हो जाते हैं कि जहाँ से आपकी रिकवरी भी नहीं होती। अच्छा। हाँ, हेल्थ की बात में तो चलिए, देखिए मैंने आपको बताया कि माइग्रेन होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, किडनी संबंधित इश्यू होंगे, क्योंकि वो जल तत्व का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और आपने वहाँ पर क्या लगा दिया, एयर और अर्थ को लगा दिया। बिल्कुल सही। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट में जब होते हैं तो लिवर डिजीजेज होती हैं। ईस्ट में जब आप सीढ़ी बना देते हैं तो आपके सारे ही रिलेशनशिप भी खराब होने लगते हैं। अच्छा। हेल्थ रिलेशनशिप भी। तो ओवरऑल आपका नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आपकी बनी हुई सीढ़ी कौन सी वाली, पत्थर वाली, कंक्रीट वाली, आरसीसी वाली सीढ़ी। अच्छा, पहले सीढ़ी पूरी ठोस बनाई जाती थी, ईंटों की बनाई जाती थी, या अब वर्तमान में सीढ़ी उतनी भारी और ठोस नहीं बनाई जाती हैं। कंक्रीट की बनाते हैं अगर, तो भी देखते हैं कि बीच में जगह छोड़ देते हैं हर सीढ़ी के नीचे। तो उतने आज के समय में उतने बुरे परिणाम सीढ़ियों के मेरे को देखने को उतने नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ठोस सीढ़ियों के बहुत बुरे परिणाम हेल्थ में सभी तरह से एक्सीडेंट्स भी होते हुए देखे गए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर भारी सीढ़ी होती है तो हड्डियों के इशू भी लोगों के जीवन में होते हैं। गलत जगह पे बनी हुई सीढ़ी आपको मतलब अस्थिर कर देती है। आपने वजन गलत जगह डाल दिया। जैसे रीढ़ की हड्डी आपकी पीछे है, पार्श्व भाग है, तो पार्श्व भाग में ही होगी, आगे नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो एक तरह से सीढ़ी जो है वो साउथ वेस्ट पे भी जो लोग लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि आप साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पे बनाएं सीढ़ी, वो आपके लिए सबसे अच्छी होगी। तो सर कैसे एक सीढ़ी हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज को भी तंग करती है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज तक करा देती है? देखिए, नॉर्थ में जब सीढ़ी बनाते हैं, मतलब अगर आप लगभग 350 डिग्री से लेके सीढ़ी बनाते हैं, तो मैंने ये बहुत सारी जगहों पर देखा कि आपके फाइनेंस, आपने व्यापार कर लिया, आपने सप्लाई भी कर दी, लेकिन आपका पैसा नहीं आएगा। पैसा लोग बहुत परेशान करके देंगे। अच्छा। हाँ, और जिनके घरों में नौकरी के लिए बच्चे होते हैं, उनकी जॉब नहीं लगती। अच्छा। हाँ, नॉर्थ में बनी हुई सीढ़ी के, मैंने एक आगरा में एक फैक्ट्री का काम भी किया था, उनके नॉर्थ पे सीढ़ी थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखो, ये नॉर्थ की सीढ़ी बड़ी रिस्की है। हालांकि कुछ वास्तु के ग्रंथ उसको अच्छा भी मानते हैं। एक मैमत्तम ग्रंथ और मानसार ग्रंथ में कुछ ग्रंथों ने, चूंकि बुध ग्रह की स्थान है नॉर्थ की सीढ़ी, तो कई बार वो उसको अच्छा भी मानते हैं, लेकिन मैंने कभी उसके अच्छे परिणाम देखे नहीं। नॉर्थ पे रखी हुई सीढ़ी और ईस्ट पे रखी हुई सीढ़ी दोनों ही आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज करती है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज कैसे करेंगी? पैसे दे दिए, लौटेंगे नहीं। माल सप्लाई कर दिया, उसका पैसा नहीं देना चाह रहा, या आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहा, सेल ही नहीं हो रही, ऑर्डर ही नहीं आ रहा। जब आपके पास ऑर्डर ही नहीं होगा तो फिर आप सेल कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। पैसे कहाँ से पैसे कहाँ से कमाएंगे?
और कैरियर में जब देखते हैं जॉब में, तो जॉब नहीं लगती, बच्चों की नौकरी नहीं लगती, मतलब वो फॉर्म भर रहे हैं, सब जगह फिल कर रहे हैं और कॉल भी आ रही है, लेकिन फिर भी आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह के। नॉर्थ में वजन जैसे आप बढ़ाते हैं, चाहे वो आपने सीढ़ियों के माध्यम से बढ़ाया है, चाहे आपने कोई चबूतरा बना के बढ़ाया, या आपने फ्लोर ऊंचा कर दिया, तो वो उस तरह की इशू आते हैं। तो सीढ़ी जब आप नॉर्थ पे रखेंगे, ईस्ट पे रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पे रखेंगे, तो आपको निश्चित ही इसकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगी। तो सर मैंने ये भी सुना है कि सीढ़ियों की जो गिनती होती है, नंबर्स ऑफ स्टेयर्स, वो ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। तो इसमें वास्तु का क्या लॉजिक है? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि सीढ़ी ऑड नंबर्स में होनी चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं फुट्टो में कह सकते हो आप उनको, विषम संख्या में होनी चाहिए। लेकिन मेरे गुरु ने जब मुझे पढ़ाया था इसका, तो उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया था और हमने उसको प्रयोग भी किया। सीढ़ी चढ़ते में, जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ चढ़ते हैं तो मेहनत लगती है, तो ये किस स्वर का कार्य हुआ? सूर्य स्वर का। स्वर विज्ञान भी हम वास्तु के बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। तो सूर्य स्वर का कार्य, चंद्र सम है, सूर्य विषम। चंद्र जी। सम की जो संख्या होती है वो सम होती है, और सूर्य स्वर की विषम। तो विषम संख्याओं में सीढ़ी बनाते हैं तो ऊर्जा आपकी ज्यादा होती है, तो सीढ़ी अच्छा। चढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। पहले सीढ़ी चढ़ना बहुत मेहनत का कार्य था, आज तो फिर भी लिफ्ट है, सीढ़ियाँ छोटी छोटी बनने लगी है, कन्वीनियंट सीढ़ी बनने लगी है, लेकिन पहले सीढ़ी बहुत भारी बनाई जाती थी और बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती थी। जी। तो शरीर की मेहनत भी बनी रहती थी, ऊर्जा भी बनी रहती थी। तो अच्छी ऊर्जा के लिए एक तो इसका लॉजिक ये है कि सूर्य स्वर का सीढ़ी चढ़ते समय सूर्य स्वर हो। दूसरी बात ये है, एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आप सीढ़ी को डिवाइड करें, मतलब जितनी टोटल सीढ़ियां हैं उनको अगर आप 3 नंबर से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अच्छा। 19 सीढ़ियां हैं अगर आपके घर में, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ये बहुत ऑस्पिशियस नंबर नहीं है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है इंद्र यम राज। इंद्र पे और राज पे ही आपकी सीढ़ी खत्म होनी चाहिए। तो जैसे आप पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे इंद्र, दूसरी पे रखेंगे यम और तीसरी पे रखेंगे राज, फिर दोबारा इंद्र यम राज, इंद्र यम, ऐसे 100 ऑन होगा। तो आपकी सीढ़ी इंद्र पे या राज पे खत्म होनी चाहिए, यम पे खत्म नहीं होनी चाहिए। ये उसका एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर इतना भी आप देख के बनाते हैं तो चाहे वो सम पे आए चाहे विषम पे आए, अगर वो इंद्र और राज पे खत्म हो रही है तो आपकी वास्तु की सीढ़ियाँ सही हैं। पहले मैंने कई घरों में देखा है कि स्टेयर्स के साथ जो नीचे जगह बच जाती है, वहाँ लोग स्टोर रूम बना लेते हैं, वहाँ लोग टॉयलेट्स बना लेते हैं। तो क्या ये वास्तु दोष क्रिएट करता है? जी, बिल्कुल करता है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी आप कनेक्ट कर रहे हैं जियोपैथिक से। अब उसके बीच में आपने क्या किया? नेगेटिव एनर्जी लगा दी। हमने बहुत सारी साइटों पे काम कराते हैं, लेकिन चूंकि जगह का प्रयोग करने के लिए लोगों को देखा है, तो मैंने मोस्ट ऑफ द ऑल ओवर इंडिया में ही लगभग देखा होगा कि लोगों ने इन्वर्टर लगा रखे थे अपने अच्छा। घर के नीचे, सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर, नहीं तो कहीं बहुत सारी जगहों पे टॉयलेट, बहुत सारी जगहों पे लोग क्या कहते हैं, जूते चप्पल रखने की रैक बना लेते हैं। तो अगर आपको बहुत मजबूरी हो तब आप उसमें फिर वुडन बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी लगा के सीढ़ी के नीचे लगा सकते हैं। लेकिन सीढ़ी के नीचे आपको कोई भी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ से मतलब नकारात्मक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी व्यापार का प्रतीक है। जो अच्छा। लोग सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल लगाते हैं, सीढ़ी के नीचे अग्नि संबंधित चीज़ें लगाते हैं, सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बनाते हैं, तो उनका व्यापार खराब होता ही होता है। फिर भी बहुत सारी जगहों पे, चूंकि आजकल मैंने देखा सीढ़ी में परिवर्तन आया, जो मैंने आपको बताया कि शास्त्रों के लिखे जाने के समय सीढ़ी बहुत ऊंची भारी बनाई जाती थी, वर्तमान में हल्की सीढ़ी बनाई जाती है, लकड़ी की, स्टील की, मेटल की भी सीढ़ी बनाई जाती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देखे। लेकिन फिर भी हम जब कभी कोई बहुत मजबूरी होती है, जैसे लोगों के पूरे पूरे कैमरे के जो होते हैं, डीवीआर आदि जो होते हैं, वो लगे होते हैं, पूरे 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 इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी लगाते हैं लोग आजकल सीढ़ी के नीचे। तो हम बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी वुडन या प्लास्टिक की भी आजकल शीटें आने लगी है, वो भी बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होती है, वो लगवा के उनको रखवा देते हैं। फिर भी आपको कम से कम जो चीज़ें गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि पुस्तकें हैं, कोई मंदिर है, धार्मिक कोई चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको कम से कम सीढ़ियों के नीचे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप उनके ऊपर पैर रख के जाएंगे फिर, बिल्कुल सही। जिससे कि उनकी अभिनय होगी। तो कम से कम वो चीज़ें तो आप ना रखें, और आप ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वस्त्र आदि हैं, वो सब चीज़ें एक बार को रख सकते हैं, गंदी चीज़ें ना रखें। ओके। तो आपने हमारा सवाल का जवाब भी दे दिया कि क्या क्या रखें और क्या क्या ना ना रखें। रखें। जैसे सर आप स्टार्टिंग से ये बात मेंशन कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयर्स होती हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जी। राइट? तो क्या इम्पैक्ट रहता है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का? कैसी नहीं, होनी चाहिए हमारे एंटी घर की? क्लॉकवाइज देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों के नहीं मिले हैं।
लेकिन प्रकृति के विपरीत है वो। सूरज कैसे चलता है? क्लॉकवाइज। जी। सूरज कैसे उगेंगे? कहाँ से? पूर्व दिशा से मूव करेंगे, साउथ में, दक्षिण में, फिर वहाँ से पश्चिम तक जाएंगे। सूरज जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये प्रकृति का अनुशासन है, एक चीज़। दूसरा, इसका एक रीज़न मैंने ये भी पाया कि सीढ़ी चढ़ते समय आपको हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। तो पकड़ते कैसे हैं? तो सीधा हाथ जनरली लोगों का चलता है। तो सीधा पकड़ने के लिए अगर आप एंटी क्लॉक सीढ़ी बनाएंगे तो आपका हाथ उल्टी साइड आएगा, और जब क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाएंगे तो आपका पकड़ने का सेटअप सीधे हाथ तरफ आएगा। तो सीधे हाथ के हिसाब से अगर आप चलाते हैं तो सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और अगर आप उल्टे हाथ के हिसाब से चलाएंगे तो आपके एंटी क्लॉक आएगा, तो उससे पकड़ने में असुविधा हो सकती है आपको। दो रीज़न, प्रकृति के अनुसार चलेंगे। तीसरा, कहीं मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे, शायद मैंने कहीं नेट पे पढ़ा हुआ या किसी पुस्तक में पढ़ने में आया होगा कि वॉर्टेक्स उल्टा बनता है। वॉर्टेक्स उल्टा बनता है प्रकृति का, लेकिन बहुत सारे देशों में देखिए पेच घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे देशों में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए जाते हैं। नल खोला जाता है, टैप खोलते हैं, तो कई जगह क्लॉकवाइज खोला जाता है, कई जगह एंटी क्लॉकवाइज खोला जाता है। तो उसका कोई बहुत नहीं। दो बातें जो महत्वपूर्ण पकड़ने में आई, इस पढ़ने में जो आई या जो समझने में आई, अनुभव में भी जो बातें आई, कि एक तो सीधे हाथ से चढ़ने के लिए क्लॉकवाइज का महत्व है। दूसरा, प्रकृति का जो क्रम है, कोई चीज़ का जो अनुशासन है। सूर्यदेव जब ऊर्जाओं का प्रवाह क्लॉकवाइज होता है सारा, तो हम अपनी सीढ़ियों का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज क्यों करें? बिल्कुल। क्लॉकवाइज सीढ़ियों के उतने बुरे मतलब अगर आपने सही जगह पे, गलत जगह पे भी सीढ़ी बनाई है और क्लॉकवाइज बनाई है तो उसके उतने बुरे परिणाम नहीं देखे जाते। तो सर, इंडिया में अगर कोई स्टेयरकेस बनवाता है या बनवा रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती क्या कर देता है? स्टेयर्स बनाते में देखिए, गलती एक तो दिशा की होगी, एक इवन या ऑड नंबर्स की होगी कि गलती काउंटिंग गलत। दूसरा ये है कि गलती देखिए बनाने में नहीं है, गलती तोड़ने में है। अच्छा। हाँ, सीढ़ी कभी तोड़नी नहीं चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं। अच्छा। केवल मैंने एक जगह पर केवल सीढ़ी तोड़ने की पूजा कराकर ही उनका वास्तु का रेमेडी किया है। जैसे मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा वास्तु सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि जिसकी वजह से, तो फिर बातों ही बातों में पता चला कि इन्होंने यहाँ पे एक सीढ़ी तोड़ दी थी। तो मैंने कब तोड़ी? बोले पिछले साल तोड़ी थी। मैंने व्यापार कब से खराब हुआ? बोले पिछले साल से खराब हो गया। तो कोई पूजा की थी? नहीं की थी, क्योंकि सीढ़ी चूंकि एक तरह से कनेक्शन बन गया आपका। अब आपने उन दो ऊर्जाओं को डिस्कनेक्ट कर दिया। जो ऊर्जाएं आपको अच्छा परिणाम दे रही थी, आपने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे आपका बिजली आ रही हो घर में और आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो अंधेरा हो जाएगा। तो वो स्थिति उनके साथ हुई। तो फिर मैंने उसके लिए उनको एक पूजा कराई। उसमें एक पूजा होती है, उनमें हम एक क्षमा याचना करा देते हैं कि हमने ये सीढ़ी तोड़ दी, और साथ में उस जगह पे, उस स्थान पे एक संकल्प भी करा दिया जाता है कि हम इसको इतने समय में दोबारा बनाएंगे, या नहीं बना रहे हैं तो हम उसके बदले हम इतनी जाप करेंगे या इतना दान करेंगे। तो बुध ग्रह, चूंकि बुध ग्रह को पौधे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उस जगह पे पौधों की भी सेवा करा के या बुध ग्रह की जाप करा के उसका रेमेडी कराता हूँ। तो सीढ़ी बनाने में दोष नहीं है। सीढ़ी बनाने के लिए तो आप चलिए, जब घर बनाएंगे तब प्लानिंग करेंगे जी। लेकिन गलती जो जनरली लोग कर देते हैं कि दूसरी जगह सीढ़ी, दिशा भी देख लेते हैं, आजकल बहुत होशियार हैं लोग, सब समझदार हैं, लेकिन तोड़ने में जो गलती कर देते हैं वो बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। कि इंडिया में लोग बिना, चलो सीढ़ी जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तोड़ो हटाओ उसको, दूसरी जगह बनाते हैं। तो सीढ़ी तोड़ना सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से उसकी ऊर्जा का चैनल प्रवाहित होने लगती है, ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, फिर आप उसको तोड़ते तो आपको वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो सर, अगर स्टेयर्स चलिए बन ही गई अब गलत, तो अब बिना तोड़फोड़ किए, बिना उसमें कुछ तोड़फोड़ किए, बिकॉज आपने अभी बताया कि अगर हम तोड़फोड़ करेंगे तो वो ज्यादा वास्तु दोष हाँ, तोड़फोड़ कर नहीं सकते ना, सीढ़ी तोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो बिना तोड़फोड़ के हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, 2-3 तरह की बातें हैं इसमें। एक बात तो यह है कि सीढ़ी अगर नॉर्थ ईस्ट पे बनी है जी, तो हम उसको तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। लेकिन अब तोड़ने का भी बहुत रिस्की हो गया, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसा केस आया कि गलत जगह पे बनी, अब उन्होंने तोड़ दी किसी के कहने पे पहले, अब वो और परेशान है। अच्छा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, सीढ़ी जो है बुध ग्रह की है, एयर की है। अगर आपका जोन अलाउ कर रहा है तो हम वहाँ पे पौधे लगवाते हैं सीढ़ी पे। हाँ, सीढ़ी एंटी क्लॉक है तो उस पर घड़ियाँ लगवाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सीढ़ी चूंकि ऊर्जा कनेक्ट कर रही है वो ऊपर, तो अगर वो एंटी क्लॉक है तो वो उल्टी एनर्जी कनेक्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके पैरेलली उतनी ही घड़ियाँ लगवा देता हूँ मैं उतने फ्लोर पे, उसके सामने। तो सीढ़ी एंटी क्लॉक घूम रही है, घड़ी क्लॉक घूम रही है, तो वो उस एनर्जी को नल एंड वाइड कर देगी, नलिफाइड कर देगी, मतलब एक तरह से जीरो कर देगी। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ जब चलेंगी तो वो उसका बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। पौधे चूंकि एयर के होते हैं, एयर को रिप्रेजेंट करते हैं,
सीढ़ी पे ग्रीन कलर, बेल लगवाना, ग्रीन कलर की ग्रास भी लगवा देते हैं कई बार। अगर मान लीजिए वो पौधे नहीं लगा सकते लाइव, ऐसी सीढ़ियाँ भी होती हैं कि वहाँ प्रकाश का प्रबंध नहीं है, सनलाइट नहीं आ रही, तो पौधे चल नहीं पाते, बिल्कुल। तो फिर वहाँ पर ग्रास भी लगवा देते हैं, ग्रीन कलर का पेंट, ग्रीन कलर बढ़ाने से वहाँ पर हम क्या करते हैं, पौधे लगवाते हैं। और अगर पौधे वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, किसी कारण से वहाँ सनलाइट नहीं है या एयर का प्रबंध नहीं है, तो वहाँ पर फिर ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं, ग्रीन लाइट लगवा देते हैं। कई बार सीढ़ी के लिए लोग मिरर का भी प्रयोग करते हैं, मैंने भी किया है कई जगह पे। एंटी क्लॉक होती है तो वजन एक सा बैलेंस करने के लिए, जैसे ईस्ट पे कभी सीढ़ी होती है तो अब वेस्ट पे तो मिरर लगा नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि ईस्ट की सीढ़ी पे भी ग्रीन कलर का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉर्थ पे अगर लगा के उसको कर सकते हैं, नॉर्थ पे मिरर लगा के एक्सटेंड कर देते हैं जिससे कि वो सीढ़ी आपकी साउथ ईस्ट में चली जाए। अच्छा। हाँ, नॉर्थ पे मिरर लगा के उसको एक्सटेंड कर देते हैं जगह को, तो सीढ़ी का इफेक्ट कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि मिरर्स की बजाय आपको एयर एलिमेंट बढ़ा के वहाँ पर, या सीढ़ी के नीचे, हम कई बार बहुत सी जगहों पर मैंने देखा कि किसी वास्तुकार ने सीढ़ी के नीचे बहुत अच्छा गड्ढा करा दिया था एक, क्योंकि सीढ़ी चूंकि अर्थ एलिमेंट की है, तो उन्होंने वहाँ से अर्थ को कमजोर किया नॉर्थ ईस्ट पे, तो गड्ढा होने से उस जगह की इफेक्ट को उन्होंने खत्म किया, अर्थ को कम किया, एयर को बढ़ाया। तो ये भी उस तरह से रेमेडी हो सकती है, और घड़ी लगा के भी आप उसका रेमेडी कर सकते हैं। ओके। और बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी किया कि हमने वुडन पैनलिंग करा के भी उस पर काम किया, क्योंकि वुडन भी एयर की होती है। अच्छा। हाँ, वुडन जो है वो लकड़ी जो होती है पौधों से प्राप्त होती है, वो भी एयर होती है। बिल्कुल सही। तो लकड़ी से और कलर से, लाइट से, ग्रास से, प्लांट से और क्लॉक से आप उसका उपचार कर सकते हैं। अब लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीढ़ी दूसरे दोष क्रिएट कर रही होती है, जैसे कि दरवाजे के सामने आ रही है, ठीक, अच्छा। एनर्जी को बाधित कर रही है। और सीढ़ी कई बार इस तरह की बन जाती है कि वो सिर टकराने लगता है, सीढ़ियाँ ऊंची नीची बन जाती हैं छोटी बड़ी, तो वो फिर अलग दोष हैं, उनको फिर अलग तरीके से देखना पड़ता है। कई बार तोड़फोड़ बहुत अपरिहार्य हो जाती है कि हमें करवानी ही पड़ेगी, तो फिर हम उसका पूरा विधान करते हैं, उनसे जाप कराते हैं। कम से कम 110 माला बुध ग्रह की करें, कुछ कन्याओं को दान दें, कन्या भोजन कराएं, बुध ग्रह से संबंधित किन्नरों को दान दें, मतलब बुध ग्रह संबंधित पौधों को प्लांटेशन करवाएं, पौधों की सेवा करें। और संकल्प एक साथ में कि 6 महीना 3 महीना इतने दिन बाद बनाएंगे दोबारा दूसरी, और वहाँ पे उनका पूरा विधि विधान से नारियल से सम्मान करा के पूरा विधि विधान से कराते हैं। तो सर, अगर कोई अपना नया घर खरीदने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है, या कोई नया घर बनवा रहा है या वो प्लानिंग में है, तो वो क्या चीज़ें फॉलो करे, क्या चीज़ों का ध्यान रखे? देखिए, सीढ़ियाँ बनाते समय कुछ बेसिक बातें जो हमने इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस की, जी। लेकिन फिर भी 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सीढ़ियाँ जब भी बनाएं तो देखें द्वार के बिल्कुल ठीक सामने ना आए। ठीक बिल्कुल है। मुख्य द्वार खुलते ही आपके सामने सीढ़ी आ रही है तो वो आपकी आने वाली एनर्जीज को बाधित करेगी। ओके। हालांकि पहले घरों में क्या होता था कि सीढ़ी चढ़ के जाते थे तब ऊपर द्वार आता था, हम्म। लेकिन मेरा पर्पस कहने का ये है कि जैसे आपने द्वार खोला और आपके सामने सीढ़ी आ गई तो वो आपके लिए एक नकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। ठीक दूसरा, है। ब्रह्म स्थान तक सीढ़ियाँ नहीं आए कभी भी, ब्रह्म स्थान पे कभी भी सीढ़ियाँ ना बनाएं। नॉर्थ और ईस्ट में सीढ़ियाँ कभी भी ना बनाएं, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सीढ़ियाँ ना बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ ना बनाएं। और अगर ज़्यादा लंबी सीढ़ी ऊपर जा रही है तो उसके बीच में लैंडिंग जरूर बनाएं। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने उसके भी बहुत दुष्परिणाम देखे हैं। या तो उनको लैंडिंग बना के उनको रोटेट कर दें सीढ़ियों को। सीढ़ियाँ हमेशा अच्छे जोन से शुरू करें, और अगर सीढ़ी ऊपर जो ख़त्म हो रही हैं वो जाके आपकी, अगर वो सीधी सीढ़ी जा रही है तो वो जाके सीधे ईस्ट और नॉर्थ पे ही खुलना चाहिए, सम्मुख नॉर्थ और ईस्ट सम्मुख होना चाहिए। और लैंडिंग जरूर बनाएं। अगर आपने सीढ़ी बनाई और उसके आगे लैंडिंग नहीं बनाई है तो ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ओके। हाँ, जैसे जनरली क्या होता है कि सीधे ऊपर गए और लैंडिंग नहीं है और सीधे आप अपने फ्लोर में जगह नहीं छोड़ी उसमें। हालांकि अब आजकल चूंकि लिफ्ट के साथ बनने लगी है तो लिफ्ट की लैंडिंग और सीढ़ी की लैंडिंग एक साथ हो जाती है, आगे बिल्कुल उसके सही। पैसेज मिल जाता है आपको। तो वो एक अच्छा, मतलब आज के समय के मॉडर्न वास्तु में कुछ अच्छाई भी हुई है कि जो कुछ चीज़ें अच्छी भी बन जाती हैं। सीढ़ी हल्की हो गई है पहले से, और सीढ़ी पे जोन के हिसाब से कलर आप प्रयोग कर सकते हैं। कलर का भी रहता है क्योंकि आजकल तरह तरह के कलर की बनने लगी है। हालांकि मैंने मेटल की सीढ़ी के कभी बुरे परिणाम नहीं देखे। मेटल की सीढ़ी में जनरली, वुड की सीढ़ी आप बना सकते हैं, मेटल की बना सकते हैं, और अगर आपकी बहुत मजबूरी है कि नॉर्थ और ईस्ट जोन में आ रही है तो आप वुड की सीढ़ी बना सकते हैं। हल्की सीढ़ी रहती हैं वो वुडन की सीढ़ियाँ। मैंने मेटल की सीढ़ियाँ भी बहुत जगह बनवाई हैं और मेटल की सीढ़ियों के भी कोई बुरे परिणाम नहीं, क्योंकि वो एनर्जी को बाधित नहीं करती हैं। जी। हाँ, एनर्जी को रोकती नहीं है।
एनर्जी को कनेक्ट कर देती हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब हम घर की बात करते हैं, अब घर की बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, तो क्या ये स्टेयरकेस वास्तु हमारे ऑफिस और कमर्शियल लैंड पे भी सेम काम करता है या अलग अलग करता देखिए मोस्ट ऑफ द जो भी टिप्स हैं या जो भी बातें हैं वो सेम ही रहती हैं स्टेयर्स के लिए। लेकिन एक जो मैंने फ़र्क देखा, जो मेरे गुरु ने भी पढ़ाया था ट्रेनिंग में मुझे, और मैंने ये भी देखा कि देखिए अगर घर की सीढ़ी इंद्र पे ख़त्म हो रही है, जो मैंने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, ये इंद्र यमराज का फॉर्मूला वास्तुशास्त्र का सीढ़ियों के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। है? और अगर आप केवल इसको ही फॉलो करते हैं तो आपकी सीढ़ी अच्छी बन जाती है। इंद्र यमराज, तो इंद्र पे आपके घर की सीढ़ी खत्म होनी चाहिए और राज पे आपके ऑफिस। ऑफिस की सीढ़ी या कमर्शियल स्पेस की खत्म होनी चाहिए। ओके। देखिए उसमें क्या होता है ना कि 3 तत्व होते हैं, रजस, तमस और सत्व। हम इसको मानते हैं रजस एनर्जीज होती है, तामसिक एनर्जी होती है और सात्विक एनर्जीज होती हैं। तो घर में क्या चाहिए? सात्विक एनर्जी। और कार्यालय में क्या चाहिए? राजसिक एनर्जी। तामसिक तो चाहिए नहीं है। बिल्कुल। तो इंद्र यम राज, तो इंद्र मतलब सात्विक एनर्जी और राज मतलब आपकी राजसिक एनर्जी। तो व्यापार में क्या चाहिए? तेज चाहिए, गति चाहिए, राजसिक पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और घर में शांति, सुख शांति, समृद्धि चाहिए। तो इंद्र पे आपकी घर की सीढ़ी खत्म हो, आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इंद्र यमराज, 1 2 3 इंद्र यमराज, और फिर आप 4 5 6 पे जाएंगे तो फिर इंद्र यमराज। तो भले ही आपकी सीढ़ी ऑड नंबर पे खत्म नहीं हो रही हो, लेकिन अगर इंद्र यमराज से आप फॉलो करते हो तो आपकी सीढ़ी अच्छी और सही सीढ़ी बन जाएंगी। तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना हमने इस पॉडकास्ट में कि एक सीढ़ी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम बात करें वास्तु की। तो सर जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों के बारे में सोचें और आगे अपनी लाइफ में सक्सीड ही करें, सक्सेस की स्टोरी चढ़े? देखिए सारे टिप्स तो मैंने आपको इसमें दे दिए हैं, और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए सीढ़ी आपके बुध ग्रह के लिए है, व्यापार के लिए है। और बुध चूंकि लॉजिकल थिंकिंग, और आज बहुत सारा कम्युनिकेशन, हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो बुध और राहु से संचालित है, सही बात क्योंकि है। सारी कैलकुलेशन, सारी टेक्नोलॉजी इस मोबाइल में है। सही बात है। तो अगर आप अपनी सीढ़ियाँ साफ रखें, टूटी फूटी ना हो, उनके पत्थर टूटे चटके ना हो, तुरंत बदलवाएं। और सीढ़ी जब बन रही हो तो उस समय बिल्कुल ध्यान रखें कि वो बिल्कुल एक साइज की बराबर सीढ़ियाँ हों। जरा सी भी ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ बनाने से आपका व्यापार हमेशा स्थिर ही रहेगा। तो ओके। एक ये बहुत बड़ा है कि आप अपने घर की सीढ़ियाँ तत्काल ही सुधार लीजिए, तो आपका व्यापार, आपका फाइनेंस, आपका मानसिक संतुलन सब सुधर जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आज बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड आई होप हम और भी टॉपिक्स पे आगे आने वाले टाइम में बात करने वाले हैं और जानेंगे वास्तुशास्त्र के रहस्यों के बारे में। बिल्कुल। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। नमस्कार।